100% सहमत होते हुए हम चाहेंगे कि सपा बसपा और क्षेत्रीय जितनी पार्टियां हैं सभी मिलकर लड़ें, तभी भाजपा को शिकस्त दे पाएंगी, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी सत्य कहे हैं कि मतलब अगर संगठन बना के सब लोग लड़ते हैं तो भाई कुछ हो सकता है, नहीं तो असंभव। सत्य है उनका। आपके पास पीला गमछा पियर का चच्चा उनको कहा जाता है, आप उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं? जी नहीं, अरे निकाह जब कहीं रैली नहीं किए तो सत्य है, जब बाहर निकलता कोई तो भाई दिखाई पड़ता ना। अभी हम घर से बाहर जाएंगे तो लोग देखेंगे, और घर में रहेंगे तो कौन देखेगा। गांव के लड़के जो अग्निवीर अग्निपथ 4 साल विधायक पेंशन, विधायक और सांसद को 2.5 लाख रुपए पेंशन और जो है तनख्वाह मिल रही है, और जो 4 साल के लिए लड़का जाएगा 4 साल के बाद आके बैंड बाजा बजाएगा। सरकार है अब 4 साल के लिए फौज में लेता है, अगर वो मर जाएगा तो उसकी बाल बच्चे का रखवार कौन होगा। नमस्कार, यूपी तक का कारवां गाजीपुर की जखनिया विधानसभा के रामपुर जीवन गांव में है। आपको बता दें कि ये रामपुर जीवन गांव की राजभर बस्ती है। यहाँ पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोग से बेदी राम विधायक निर्वाचित हुए हैं। अभी एक बयान आया था कि ओम प्रकाश राजभर ने बोला कि आगामी 2024 की जो लोकसभा है उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को फिर से एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए, वरना नुकसान होगा। ये कौन सा नुकसान है और 2024 में नेताओं के जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो दावे हैं, उस पर जनता क्या सोचती है, हम इस वक्त यहाँ पे रामपुर जीवन के राजभर बस्ती में आए हैं। हमारे साथ इधर कुछ लोग खड़े हैं। हाँ भैया, आए थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम है। क्या नाम है आपका? इधर से। राकेश राजभर। राकेश जी, ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान आया है, हाँ, तो उस से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? इत्तेफाक तो बहुत है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा जो दोनों सहयोग से लड़ी, लेकिन सफलता जो है बसपा को अच्छा मिली। सपा को 5 सीट ही मिली, 5 सीट। और उपचुनाव जब हुआ, उपचुनाव में दोनों सीटें हार गई, और मायावती जी अखिलेश के पीछे लगी हुई हैं कि इनको हरा दें। क्यों ऐसा है भाई? 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में उनको लगा कि हम ये अपने समाज का वोट हमें ट्रांसफर नहीं कराए, इस तरह से उनकी सोच वो बनी, और उनके पीछे तभी से लग गई कि हम इनको हराएंगे। परिणाम भी वही आया। यहाँ आजमगढ़ में सपा कैंडिडेट और जो है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 3 कैंडिडेट थे। रामपुर में बसपा ने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा। तो कहीं ना कहीं तो ये है ऐसा कि ओम प्रकाश राजभर का ऐसा कहना है कि अखिलेश यादव भी फील्ड में नहीं उतरे, इसका भी नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी का जो एक रवैया था उससे भी नुकसान हुआ। तो क्या इसको आप सही मानते हैं? सही है, सही है। अखिलेश को आना चाहिए फील्ड में। ओम प्रकाश राजभर की इस बात से कितने सहमत हैं कि बहुजन समाज पार्टी को और सपा को फिर से एक बार हाथ मिलाकर लोकसभा 2024 के चुनाव में आना चाहिए? इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा। जो इस वक्त वर्तमान सरकार चल रही है उसमें कोई क्या लग रहा है, कैसी चल रही है? बहुत सही तो नहीं चल रही है। बहुत सही नहीं चल रही है? नहीं। गांव में क्या जो गांव के लड़के जो अग्निवीर अग्निपथ 4 साल विधायक पेंशन, विधायक और सांसद को 2.5 लाख रुपए पेंशन और जो है तनख्वाह मिल रही है, और जो 4 साल के लिए लड़का जाएगा 4 साल के बाद आके बैंड बाजा बजाएगा। तो इससे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। आइए हमारे साथ देखिए, एक सज्जन और हैं। आइए इधर आइए, हम ही आपके पास आ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? पतिराम जी। पतिराम जी, क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि ये जो सरकार है अब 4 साल के लिए फौज में लेता है, अगर वो मर जाएगा तो उसकी बाल बच्चे का रखवार कौन होगा। तो उसको जिताने से क्या हमको लाभ मिलता है? नहीं, देखिए, सेना में जब कोई जाता है तो वो उसका अगर कोई शहादत होती है तो उसके लिए सरकार
अलग से जो पारितोषिक देती है या शहीदों के लिए जो भी एक नियम कानून है वो देती है, अग्निवीर या अग्निपथ योजना में जो बच्चे 4 साल के लिए जाएंगे, ये सरकार कह के आ रही है कि 4 साल ही नौकरी कराएंगे, उसमें 25% लोग रहेंगे। तो ये एक योजना है जिसमें बच्चा जो ऐच्छिक है, जो जाना चाहे जाए। हम यहाँ पर आपसे बात करने आए हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो आपके नेता हैं, आप ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बयान दिया है कि फिर से 2024 का जो लोकसभा चुनाव आएगा, उसमें दोनों पार्टियों को, बसपा और सपा को, एक हो जाना चाहिए, नहीं तो इन दोनों को नुकसान झेलना पड़ेगा। इससे सहमत हैं आप? हाँ, सहमत है। इसलिए कि ये जो बसपा सरकार है ना, मतलब कि ये जो उनकी 4 साल की नौकरी देती है और किसी को मिलता भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? मतलब सरकार की नीतियों से आप खुश नहीं है, भाजपा की? हाँ। लेकिन गांव में तो अनाज आ रहा है ना? ना, अनाज कै दिन के अनाज देगा? मतलब 5 किलो मिलता है तो 5 किलो का महीना पूरा हो जाएगा? हाँ, बताइए ना, 5 किलो में पूरा महीना पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक मतलब कि अपना जान से मतलब कमाएगा नहीं, कहीं नौकरी नहीं करेगा, रोजी रोजगार, तब तक पेट तो नहीं भरेगा। ठीक ठीक ठीक। आइए हमारे साथ देखिए एक सज्जन और हैं। क्या नाम है भैया आपका? नंदलाल जी, नंदलाल राजभर जी। नंदलाल जी, जो 2024 में चुनाव आएगा, तो ऐसे में विपक्ष को क्या करना चाहिए? विपक्ष को देखिए, अब विपक्ष जितने भी हैं, अगर सहमति से अगर एक साथ मिल के लड़े तो भाई कुछ हो सकता है, वरना माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सत्य कहे हैं कि मतलब अगर संगठन बना के सब लोग लड़ते हैं तो भाई कुछ हो सकता है, नहीं तो असंभव। सत्य है उनका। आपके पास पीला गमछा, पियरका चच्चा उनको कहा जाता है, आप उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं? जी नहीं। अच्छा, आप उनके पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, समर्थक हैं? जी। तो जो उन्होंने समर्थक तो हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे जाति को उन्होंने नाम दिया है, इससे पहले कोई राजभर को नहीं जानता, इसलिए हम समर्थन करते हैं उनको। नहीं, एक अनिल राजभर भी मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में। मंत्री हैं, लेकिन उनके बाद आए हैं, उन्होंने जाति को हमारे मतलब नाम नहीं दिया है। जाति को नाम देने वाले ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर के आप समर्थक हैं? जी। उनके बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी, उनके बयान से हम रूबरू हैं, जो करेंगे, जो निर्णय लेंगे उसका मानना। उन्होंने एक अभी बयान दिया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एसी कमरे से बाहर नहीं निकले, इसलिए आजमगढ़ का उपचुनाव रामपुर का हार गए। जी, उन्होंने सत्य कहा। जी, इस पर कुछ कहेंगे आप? उन्होंने सत्य कहा, जो बयान दिया वो सत्य है। उनको आना चाहिए फील्ड में। फील्ड में आने से उनके लोगों पर प्रभाव पड़ता है, जब वो आएंगे नहीं तो लोग कैसे उनको प्रभाव? जैसे आप लोग जैसे समर्थक में थे, आप लोगों ने उनको अगर वोट दिया, तो उनके लोगों ने क्यों नहीं वोट दिया? क्यों अपने नेता को क्यों खोज रहे थे? ये एक बड़ी बात है ना। क्या लोगों का झुकाव क्या इस बार निष्क्रिय रहा, कुछ कम रहा? नहीं सर, ये कैसे मतलब हो सकता है कि वो लोग नहीं दिए? हम लोग दिए। हार कैसे हो गई? हार कैसे हो गई? ये तो हार जीत का मायने नहीं रखता है कि मतलब हम दिए वो नहीं दिए। नहीं, ये भी तो हो सकता है, हम नहीं दिए वो दिए होंगे, ये भी तो हो सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कैसे आप मानते हैं कि वो इसी कमरे में से नहीं निकले इसलिए हार गए? अरे निकाह जब कहीं रैली नहीं किए तो सत्य है, जब बाहर निकलता कोई तो भाई दिखाई पड़ता ना। अभी हम घर से बाहर जाएंगे तो लोग देखेंगे, और घर में रहेंगे तो कौन देखेगा? सही। ओम प्रकाश राजभर के बयान से आप भी सहमत हैं, और इनका कहना है कि अखिलेश यादव को निकलना चाहिए था कमरे से। और देखिए हमारे साथ एक सज्जन और हैं। क्या नाम है भैया आपका? पिंटू राजभर, रामपुर। इधर आवे भैया। पिंटू भैया क्या करते हैं? दुकान के लिए। दुकान है। ओम प्रकाश राजभर को आप जानते हैं? ओम प्रकाश राजभर ये चाहते हैं, उनका ये बयान है कि बसपा और सपा फिर से एकजुट होकर चुनाव लड़े भाजपा के सामने। इससे आप कितना सहमत हैं? सहमत ही हैं जी, सहमत है। ठीक तो हो, ऐसे अपने अगर दोनों बिरादरी अगर तीनों लपट के लड़ी तब भाजपा तबे अंगर में आई, और नहीं था तो गरीब बात का वो तो खुद ही अपने मनमाना सरकार भी भाजपा का मनमान चलो थे। अच्छा, भाजपा की जो सरकार है वो मनमानी कर रही है। हमारे साथ देखिए एक गांव के वरिष्ठ हैं। आप, क्या नाम है आपका? महेंद्र राजभर। महेंद्र जी, ओम प्रकाश राजभर का जो बयान अभी मैं बता रहा था, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। क्या
उनके राजी जो भी उनका निर्णय है, पर्सनल उनका निर्णय, उनका स्वागत करता हूँ, उनके साथ हूँ। नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को सपा के साथ आना चाहिए। नहीं ठीक है सर, तो उनका निजी राय है, अगर वो जाना, एक सुझाव दिए हैं समाज को, अगर ये सुझाव अच्छा है तो उनके साथ हम भी कभी भी रहेंगे और आज भी हैं। नहीं, आप रहेंगे, लेकिन क्या जैसे समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनको इस बात को समझना सुनना चाहिए? नहीं बिल्कुल चाहिए ना, समझना चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, नेता हैं वो भी, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको समझना जरूरी है, समझना चाहिए। अभी जो विधानसभा हुई जी उसमें जो ओम प्रकाश राजभर ने सोच के जो हाथ मिलाया था सपा से, जी जी वो नहीं हो पाया। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उसमें आप हार गए, जी तो इस पर उनका ये बयान था, तो इस पर आप कुछ कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल उनकी निजी राय है, मान लीजिए हारना जीतना तो एक बात है, पार्टी कोई भी जीतती है, कोई भी हारती है, वो तो बात अलग है, लेकिन उनकी जो पर्सनल राय है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अगर इस राय से अगर जनता को समझ में आती है कि नहीं, उनके समझाने से जनता समझ जाती है, अगर अच्छा लगता है तो उनका साथ दे, मैं तो यही चाहूँगा। साथ में जी, ये भी सहमत हैं कि जनता से उन्होंने अपनी राय पेश की है और इसको मुखियाओं को मानना चाहिए। आपका क्या नाम है? रामकृत राजभर। रामकृत जी, क्या करते हैं? जी, हम कारपेंटर काम करते हैं, अच्छा। बाहर महाराष्ट्र में रह के। अच्छा अच्छा, आप बाहर रोजगार करते हैं। देखिए, ये गाजीपुर के इसी गांव के रहने वाले हैं आप जी, और रोजी रोजगार में महाराष्ट्र में जाकर काम करते हैं। महाराष्ट्र में तो आजकल बड़ी बहुत उद्योग है वहाँ पे। बहुत उद्योग है जी गाजीपुर में आप रहते हैं और ओम प्रकाश राजभर जी को जानते हैं आप? जी, बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं ओम प्रकाश तो राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान आया था कि वो विपक्ष में है समाजवादी पार्टी के साथ। जी उनका एक बयान आया है कि बसपा और सपा को साथ होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर हो सकता है तो मतलब उन दोनों, अगर उनके बयान से अगर पार्टी दोनों अगर समझ जाए, हाथ मिला के चले, तो हम बीजेपी को मतलब आगे चल के दावा दे सकते हैं कि हम सरकार अपने फिर से ये उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा गठबंधन करके बना सकते हैं और बीजेपी को झटका दे सकते हैं। जी, और जो हम जो नवयुवक दल को रोजगार नहीं मिलती थी, रोजगार के लिए हम लोग को भटकना ठुकराना पड़ता है, वो रोजगार हमें अपने उत्तर प्रदेश में मिलेगा, क्योंकि 5 साल बीजेपी तो अपनी सरकार बना के चलाई और उस 5 साल में बेरोजगारी इतने, हमारे छात्र इतने नवयुवक है कि हम लोग को हर गली गली, हर देश, हर राज्य में भटकना पड़ रहा है। नहीं तो उस बीच में कोरोना भी आया, तो जी कोरोना आया, लेकिन फिर तो सरकार बनी, फिर कोरोना के जाने से हमें 2-3 साल लगभग हो रहा है, तो उसमें तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम नवयुवक साथियों को कहीं कंपनी बैठाएं, कहीं प्लांट बैठाएं, जो हम जाके महाराष्ट्र में आज रोजगार कर रहे हैं वो अपने उत्तर प्रदेश में रोजगार करें। अगर हम महाराष्ट्र में जाके 300-200 के रोजगार कर रहे हैं, उसमें खाना हमें पड़ रहा है, वो रोजगार अपने उत्तर प्रदेश में करते तो हम यहाँ से अनाज ले जाके वहाँ हम करते, अगर हमारा शेष पेमेंट बचता, हम उससे अपने बाल बच्चे के लिए कुछ सोचते हैं। अब तो सरकार काफी रोजगार सृजन के कानून ला रही है। जी ला रही है, लेकिन कर नहीं रही है ना, रोजगार अभी मिल किधर रहा है। जी, हमें भटकने से हम मजबूर हैं बीजेपी सरकार में, इसलिए हम सोचते हैं कि सपा और बसपा गठबंधन करे और इस बीजेपी सरकार को एक दावा दे के हराए और सामने बेरोजगारियों को रोजगार दे। क्या नाम बताया? रामकृत राजभर जी। रामकृत जी हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में रोजगार करते हैं, जाकर बढ़ई का काम करते हैं। इनका मानना है कि रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलने चाहिए जो कि अभी नहीं हो पा रहे हैं। मेरे साथ देखिए एक प्रधान जी हैं, थोड़ा पीछे। प्रधान जी देखिए उछाल है थोड़ा, कोई बात नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? विक्रम चंद। विक्रम चंद जी। विक्रम जी, आपके गांव में कितने वोटर्स हैं? हमारे गांव में 18-19 वोटर। 18-19 वोटर हैं। इसमें राजभर वोट कितने होंगे? 450। 450 के आसपास। और यहाँ पे कौन कौन से जातियों के लोग रहते हैं? सभी हैं? यादव, सभी जातियों के लोग हैं। सवर्ण भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, दलित भी हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर जी का जो एक बयान आया कि सपा और बसपा को मिलकर लड़ना चाहिए, तो इससे आप कितने सहमत हैं? 100% सहमत है। 100% सहमत होते हुए हम चाहेंगे कि सपा बसपा और क्षेत्रीय जितनी पार्टियां हैं सभी मिलके लड़ें, तभी भाजपा को शिकस्त दे पाएंगी, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है कि ये पार्टियां क्यों अलग अलग हैं? क्या समझ में आता है आपको?
अब तो ये पार्टियां अलग अलग जातिगत पार्टियां बना बना के पहले से ही लोग चल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग क्या बताएंगे। तो जाति के आधार पे जो पार्टियां लड़ रही हैं वो क्या समाज के हर दल हर वर्ग को संतुष्ट कर पाएंगी? जी नहीं। नहीं। लेकिन बावजूद इसके जो है जातिगत जो राजनीति है वो हावी हो रही है और ओम प्रकाश राजभर की एक अपील भी आई है कि सारे दल एक साथ मिलकर भाजपा को फेस करें। तो क्या इस वक्त की सरकार जो अपनी नीतियां चला रही है वो गांव-गांव तक नहीं पहुंच पा रही है? सरकार की नीतियां गाँव में पहुंची कितनी पा रहे हैं? पहुंच नहीं पा रही। नीतियां तो सभी हैं, बस गाँव में कितनी पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हमको प्रधान जी एक चीज हमको यहाँ ये समझना था कि जो गांव का जो वोटर है वो क्या सोचता है वोट देने से पहले? वोट देने से पहले सोचता है कि हमारा नेता एक अच्छा आया, हम आए हमारे बारे में अच्छा सोचे। तो ओम प्रकाश राजभर को आप लोग उसी हिसाब से सोचते हैं जी कि और अखिलेश यादव पर जो अभी उन्होंने एक बयान आया कि वो एसी कमरे से नहीं निकले, एक वजह ये भी थी बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से सपा को शिकस्त देने का काम किया, एक वजह वो भी थी, इस वजह से हम उपचुनाव हार गए। इससे आप सहमत हैं? अब इससे सहमति की हमारी क्या ही है, अब उसकी अलग नीति है, किस नीति की वजह से नहीं निकले। इससे पहले तो बहन जी भी किसी में नहीं रैली की, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा बताइए। क्या लगता है इन दोनों नेताओं में एका हो पाएगा, दोनों एक हो पाएंगे चुनाव से पहले? राजनीति में तो संभव नहीं है, मगर अगर हो जाए संभव किसी तरह से तो अच्छा ही रहेगा। मतलब उनके बयान से आप सहमत हैं? जी बयान सहमत हैं। गांव के प्रधान हैं और चाहते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ सारे लोग एकजुट होकर लड़ें तो स्थिति कुछ और बनेगी। हमारे साथ उधर कुछ युवा हैं, मोनू जी से कहेंगे कि थोड़ा सा आए और उन युवाओं से भी बात करते हैं। हाँ आइए आइए। क्या नाम है आपका? रामोद राजभर। रामोद जी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ इसी गांव के रहने वाले। ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं? हाँ जी। उनका एक बयान आया था, वो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और सपा एक साथ मिलकर लड़े तभी भाजपा से जीत पाएंगे। इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकजुट होकर लड़ेंगे तभी बीजेपी को पछाड़ सकते हैं। भाई 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन चुकी है, 3-4 बार सपा की भी बन चुकी है, तो ऐसा क्या है कि राजभर जी और समाजवादी पार्टी एकजुट हैं बावजूद उसके जो है वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं और अब बहुजन समाज पार्टी को भी चाहते हैं कि आ जाए, तो ऐसा क्या है कि अकेले नहीं बना पा रहे हैं? अकेले कोई नहीं सरकार बना पाएगा, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो। भाजपा तो बना ली। भाजपा बना सकते है। क्यों? हर वर्ग का वोट है भाजपा के पास, कुछ ना कुछ। ठीक है। क्यों ऐसा होता है? आपको क्या समझ में आता है? आप युवा हैं। अच्छा काम है बीजेपी का, कुछ ऐसा बात नहीं है इस वजह से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं, जो उनका एक बयान जो था कि एकजुट हो जाए, क्या लगता है सपा बसपा एक हो पाएगी फिर से? अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा और आगे लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ सकते हैं लोग। युवा हैं, इनका भी यही कहना है कि अगर दोनों एक हो जाए तो देखिए हमारे साथ एक सज्जन है, आप बोलेंगे बात होगी। हाँ, क्या नाम है आपका? संजय राज। संजय जी, आपका अंदाज देख के लग रहा था कि आप जो है वो गांव के बड़े, तो क्या करते हैं? घरे ही रहेला। घरे खेती किसानी? हाँ। ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हो कि सपा बसपा एक हो जाए। हाँ। आपका क्या राय है पर? हमारो राय सपा बसपा या सुहलदेव तीनों एक हो जा तब जीत पाइए, नहीं तो ना। काहे ऐसा काहे ना जीत पाइए? एक कुल लोग की उत्तर में हर एक चीज, जैसे ये कोनो कानून भाई, पुलिस भाई, थाना भर, अंडवन भर, ये यानी कुल चीज उन्होंने लोग का हुए जीता चल जाते हैं लोग अपनी मनमानी। महंगाई इतना बढ़ गई, बढ़ती जाए, अब फिर लगातार ऐसे ना सब समरी जीतते जाइए लोग। सरकार का जो व्यवस्था ए टाइम चला था, हाँ, वो गांव तक पहुंचा था कि ना? पहुंचा था तो ये तो पहुंचा था, चावल या धान पहुंचा था या गेहूं पहुंचा था, ये कौन पहुंचा था? वो 5 किलो राशन पहुंचा था, तो उसे क्या हुई?
कुछ ना हुई। और ई कुल तो देखा एकदम महंगाई चपते जाती है एकदम। ऐसे ही 10 साल और सरकार बन रहे लगातार तो पता चली कि थरिया लेके कटोरा लेके घूमल जे इन्होंने। हैं? महंगाई से लोग परेशान हैं गांव में। और जी जी जब से इधर 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 भाजपा का सरकार ही है जी। तब से महंगाई एकदम चपत चल जाती है। सालों साल परिवर्तन होता है महंगाई का। ये ना कम होके चाहिए तो बढ़ते जाती है। कैसे महंगाई पर लगाम लगे के चाहिए। हाँ। आपको लगता है कि सुहेलदेव की सरकार अगर आएगी तो महंगाई रुक जाएगी? नहीं, केहू के में ना आई, में बहुत अधिक हो था। केहू में ना आई महंगाई रुकी। क्या नाम है भैया आपका? इधर आए भैया, इधर। बबलू राजभर। बबलू जी। जी, बबलू जी, ओम प्रकाश राजभर जी को तो आप जानते होंगे। बहुत अच्छी तरह से उनका जो बयान आया है कि सपा बसपा एक हो जाए, इससे आप कितने सहमत हैं? अच्छी बात हो जाएगी तो अच्छी बात है। क्या लगता है हो पाएगा? अब समझौता करेंगे अपने में तब ही हो पाएगा ना, ऐसे तो होगा नहीं। अपने में लोग समझौता करेंगे तभी हो पाएगा। आपकी क्या राय है? हमारी भी राय है वही है कि मतलब अच्छी बात है अगर कर लेते हैं लोग तो। देखिए हमारे पास एक सज्जन बैठे हुए हैं, गांव के बुजुर्ग हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सहदेव है। सहदेव। कितनी उम्र है आपका? वही 80-85 बरस। 80-85। ओम प्रकाश राजभर के जानीला? ओम प्रकाश राजभर का इच्छा है, एगो बयान आयल है कि सपा बसपा या जो विपक्ष है वो एकजुट होके भाजपा से लड़े। तनी का आप ए पर आप कराए हैं? और अब सब तो ना लोग के विचार के ना बा। जैसे आप लोगों का विचार है कि ऐसा हो पाई? हो जाए तो ठीक है, ना वही क्यों का कर। अच्छा, जो गांव में सरकार का जो योजना बा वो पहुंच पावत है कि ना? पहुँच पावत है। आवत है? का तो महंगाई बढ़ती जाती महंगाई बहुत है। बढ़ती तो जाती। हमारे साथ गांव के बुजुर्ग थे सहदेव राजभर जी। उनका भी मानना है कि अगर सपा बसपा एक हो जाए तो अच्छा होगा। भाजपा सरकार की नीतियों के तहत योजनाएं गांव तक तो पहुंच रही हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, जनता महंगाई को लेकर काफी परेशान है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत भी बढ़ता जा रहा है। उपचुनाव हालिया जो हुए उसमें आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह सपा का गढ़ माने वाले जगह में भाजपा ने जीत हासिल की थी। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर का बयान आया कि अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलकर फील्ड में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उनका ऐसे में बयान आया है कि बसपा और सपा और विपक्षी दल अगर साथ मिलकर 2024 का लोकसभा लड़ेंगे तभी लड़ाई बनेगी, वरना नुकसान होगा। विनय कुमार सिंह, राजभर बस्ती, रामपुर जीवन, गाजीपुर।